gas reliever. This works to reduce water retention and flatulence. Can you tell us a little bit about that? The same thing like a better digest product. It is also yeah, it also has ajwain, तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर योर गैस। और अजवाइन के साथ में इसके अंदर अपना रॉक सॉल्ट है, काला नमक है उसके अंदर हींग डाला हुआ है, उसके अंदर जो भी सारे इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर, वो सारे उसके गैस रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प एज अ मुखवास, एज अ माउथ फ्रेशनर के जैसे भी काम करेगा। अगर कुछ खाया है प्याज लहसुन तो उसकी जो ब्रेथ है वो भी क्लीन हो जाएगी, प्लस उसके साथ साथ उसको स्टमक में बेटर डाइजेशन होगा, और उसको गैस रिलेटेड जो भी ब्लोटिंग है या फ्लैटुरेंस जो भी है उसके सारे प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगे। Great. So you have better digest as an infuser, and you also have gas reliever as a mukhwas type of. Yes. And that again is only as like acidity reliever. This should only be had when one is having the gas problem, right? या एक्चुअली क्या है, जिसकी गैस प्रकृति है ना, अगर वो रोज खाने के बाद, जैसे जिसकी पित्त प्रकृति हो, अगर वो रोज खाने के बाद एसिडिटी रिलीवर खाता है तो उसको वो पित्त होगा ही नहीं। और Hmm. अगर जिसको गैस की प्रकृति है, अगर वो रोज इसको एकदम मुखवास मुखवास खाने में क्या है, हम एक चम्मच सौंफ खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो वो तो हम अगर बेटर है कि आप उसको लीजिए, बेटर है अगर आपको वो गैस का प्रॉब्लम रहता है तो। ठीक ठीक। एंड हाउ डज वन नो कि कब तक लेना है ताकि वो एकदम जड़ तक से निकल जावे, ये प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम या एसिडिटी प्रॉब्लम? I'll advise at least take it for 2 to 3 months। अच्छा फिर भी अच्छा। डिपेंड करता है प्रकृति के प्रकृति, प्लस अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं की। तो कंटिन्यू करो। क्योंकि ये सारे है ना, आपको मैं बताऊं 72% डेथ इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, तो लाइफस्टाइल डिजीज ही है जिसकी वजह से सारी ज्यादा डेथ होती है, बीमारी की वजह से मरने वाले तो बहुत कम लोग हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल करेक्ट कर लेंगे ना तो हमारी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो वो एक मेजर चीज है कि आप बोलते हैं ना कि अगर लाइफस्टाइल अगर हमें समझ में आ गया ना कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप है ना मजा नहीं करो, एंजॉय नहीं करो, जो मर्जी आए चाहे खाओ, जहां घूमना है घूमू, यू नो, से लाइफ इज ऑल अबाउट दैट कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है। बट अभी अगर मैं हेल्थ से खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ पेट में दर्द होता रहता है, तो मैं ऋषि से बात करते करते भी मुझे वो दिमाग में है, यार पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। तो वो जो चीज है कि अगर आप बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर वो ठीक होगी तो सब कुछ ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, आपकी बॉडी को समझोगे कि मेरी बॉडी को ये सूट होता है, मेरी बॉडी को। काफी लोग मुझे बोलते हैं मुझे माइग्रेन हो रहा है अर्चना, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे बहुत हेडेक रहता है, ये होता है। मैं उसको बोलती हूँ ना, तू ये नोटिस कर, तू क्या खाती है तो तुझे हेडेक होता है, पहले तो वो नोटिस कर। तो बोलती है कि सोच कि कभी मैंने आगे अगले दिन ये खाया इसकी वजह से हेडेक हुआ, ये खाया। तो बहुत सारे लोगों ने आया कि मुझे ना ये खाना, चाइनीज खाने के बाद मुझे हेडेक होता है, या फिर मैं ये खाती हूँ उसके बाद ये होता है, या मैं बाहर वो रेकड़ी पे खाना खाने के आती हूँ फिर। तो मतलब सम इंग्रेडिएंट दे आर यूजिंग विच इज नॉट सूटिंग योर बॉडी, राइट। वैसा नहीं बोलती वो खाना सही नहीं है, बट वो जो है, तो आप वो सिर्फ समझ लो कि मुझे ये सूट नहीं होता है तो मुझे ये नहीं खाना, दैट्स इट। सिर्फ आपकी बॉडी का सुनोगे ना तो भी आपको मिलेगा। फिर चाहे मर्जी खाओ, जो खाना है खाओ, जैसा जीना है वैसा जियो, घूमो फिरो एंजॉय करो, बट द थिंग इज लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। कि मेरी बॉडी बोलती है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए तो करो, मेरी बॉडी बोलती है कि मुझे ये दही सूट नहीं होता है तो मत खाओ। तो वो हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है, बट आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा समझोगे ना तो आप समझ में आ जाएगा कि जैसे हर एक माँ को पता है उसके बच्चे को ये सूट नहीं होता है, तो वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे ये सूट नहीं होगा। करेक्ट। तो ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप वो समझ लोगे ना तो यू विल बी अ बेस्ट जज कि मुझे ये कितना टाइम खाना चाहिए, मुझे कितना टाइम रखना चाहिए। स्पाइस इन्फ्यूज वाटर इज एडवाइजेबल फॉर ऑल, बिकॉज वो सीजनल आपका डिजीज, मतलब जैसे वायरल इन्फेक्शन हमें हो जाता है, वायरल डिजीज होता है, इम्यूनिटी पे भी काम करता है। तो डेफिनेटली आप अगर वायरल, आप देखोगे अगर मैंने स्पाइस इन्फ्यूज वाटर में हमेशा पीती हूँ, तो मैं देखती हूँ सबको वायरल डिजीज हो रही है, बिल्डिंग में सबको बुखार आ रहे हैं, बट मुझे वो फील नहीं हुआ, सर्दी खांसी हुई मुझे नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो मुझे प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से भी। सीजन के जो चेंज हम बोलते हैं ऋतु संधि, एक ऋतु जा रही है दूसरी ऋतु आ रही है, तो जो बीच का जो पार्ट है ऋतु संधि में हमें डेफिनेटली वो वायरल प्रॉब्लम होना है, क्योंकि हम सीधा गर्मी से ठंडी में जा रहे हैं। तो वो जो चीज है ना उसमें हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइस इन्फ्यूज वाटर आई एडवाइज टू हैव इट एवरी डे, बट मुखवास इट इज डिपेंड एज पर योर प्रकृति और आपकी बॉडी के हिसाब से आप लीजिए।